नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सुनील और शुरुआत करते हैं आज के नए कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मोशन चैप्टर के पार्ट नंबर 6 के अंदर आज हम डील करने वाले हैं और जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डे टू डे लाइफ में काम कहाँ आने वाला है। ऊपर लिखी हुई हेडिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अगर हम स्प्लिट करके देखें तो सिंपल इस नाम का हमें मतलब पता चलेगा। इसके हमने तीन टर्म निकाले, मोशन, सर्कुलर और यूनिफॉर्म। सबसे पहले हम जानेंगे मोशन होता क्या है, क्योंकि चैप्टर ही मोशन पे बेस्ड है तो हमें मोशन की डेफिनेशन बड़े अच्छी तरीके से आना जरूरी है। तो जानते हैं, अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। अगर कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को बदलती है तो वो मोशन कहलाएगा। दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, a particle change its position it will take a certain times। अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को बदलता है तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई टाइम लेगा। तीसरे बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं, a body needs to be moving। अगर कोई बॉडी कुछ ना कुछ चले तो हम उसे मोशन का नाम दे देंगे। हम यहाँ देख सकते हैं सर्कुलर। सर्कुलर क्या हो सकता, तो पाथ ऑफ द मूविंग बॉडी इज अ सर्कल। जहां हम चल रहे हैं, जिस पाथ में हम चल रहे हैं या कोई पार्टिकल चल रहा है वो पाथ हमारा सिंपल सर्कल है, तो उस बेसिस पे हम उसे सर्कुलर नाम देंगे। यह सर्कल को और अच्छे तरीके से सीखने के लिए आपने प्रीवियस क्लास में सीखा होगा सर्कल के बारे में। सर्कल को हम ऑलरेडी ज्योमेट्री के अंदर रीड कर चुके। सर्कल को हम ऐसे भी बताते थे, पार्टिकल्स मूविंग अराउंड एट फिक्स पॉइंट such that the distance remains constant। This motion will make a circle। अगर कोई पार्टिकल एक फिक्स पोजीशन पे, फिक्स पॉइंट पे और एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे अगर चलता हुआ चला जाएगा तो उस बेसिस पे वो सर्कल फॉर्म कर देगा। और दिस टाइप्स ऑफ मोशन इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन और उसी को हम सर्कुलर मोशन का नाम देंगे। ठीक है, आगे हम देखें यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होगा, बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। जो पार्टिकल है, जो बॉडी है, अगर एक सर्कुलर ट्रैक में अगर चलेगा एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, अगर उसकी स्पीड चेंज ना हो ओवरऑल पूरी जर्नी में, तो इस बेसिस पे वो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करेगी या यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल करेगी। सिंपल समझते हैं, अगर हम इन तीनों टर्म को एक साथ कलेक्ट कर दें, अरेंज कर दें, तो हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन पता चल जाएगी। सिंपल सी लिखी हुई है, व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ के अंदर चलता हुआ चला जाएगा, साथ ही कंडीशन ये भी है, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा तो उस बेसिस पे उस बॉडी को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम दे देंगे। जो सिंपल सी ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ with a constant speeds, it covers a equal distance of the circumference in equal interval of time, then the body is said to be uniform circular motion। तब हम उस बॉडी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम दे देंगे। साथ ही उसकी भी कुछ कंडीशंस होंगी इसकी। इस बेसिस पे हम ये देखेंगे कि बॉडी के एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन बॉडी के एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती हुई चली जाएगी। अगर डायरेक्शन बदले और मैग्नीट्यूड सेम रहे तो इसका मतलब वेलोसिटी भी हर पोजीशन पे बदलेगी। स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी बदलती जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिंपल सा हम एक पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर के अंदर हमें बताया जा रहा कि जो स्पीड है पॉइंट ए पे एक पार्टिकल की वो 10 मीटर पर सेकंड है, बी पे भी 10 मीटर पर सेकंड है, सी पे भी 10 मीटर और डी पे भी 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। क्या डायरेक्शन ही भी सेम है स्पीड के साथ साथ? बिल्कुल नहीं। ए पार्टिकल ईस्ट की तरफ मोशन कर रहा, ए पार्टिकल बी साउथ की नॉर्थ की तरफ मोशन करेगा, ए वेस्ट की तरफ मोशन करेगा और डी साउथ की तरफ मोशन करेगा। क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो वेलोसिटी में भी चेंज होगा। सिंपल समझिए इनकी वैल्यू स्पीड क्या है। स्पीड ऑफ ए
B, C and D is 10 meter per second. But their velocity of A, एक सर्कल को अगर हम कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से अगर हम इसके x एक्सिस और y एक्सिस बना दें तो सिंपल हमें पता चलेगा कि पार्टिकल A प्लस x एक्सिस डायरेक्शन के अलावा x एक्सिस डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव होगी, तो इस बेसिस पे इसकी वेलोसिटी होगी प्लस 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ B देखें y एक्सिस डायरेक्शन के अलोंग है क्योंकि वो भी पॉजिटिव है, तो ये भी प्लस 10 मीटर पर सेकंड। सी पार्टिकल की पोजीशन, पार्टिकल का मोशन अगर हम सी पॉइंट पे देखें तो बेस्ट डायरेक्शन के अलोंग मोशन कर रहा है, यानी कि माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अलोंग मोशन करेगा। माइनस एक्स एक्सिस ऑलरेडी माइनस है डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ सी हो जाएगी माइनस 10 मीटर पर सेकंड। डी माइनस वाई एक्सिस डायरेक्शन के अलोंग है, तो इसकी भी वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। तो इस बेसिस पे हम जाने स्पीड तो हर जगह सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज है, और सिंपल वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ होगा। द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। क्या टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बदली है? हाँ, डेफिनेटली बदली है। अगर वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ होगा। इस बेसिस पे हम ये तो कह पाएंगे एक्सीलरेशन जीरो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज है। जब भी वेलोसिटी चेंज होती थी तो एक्सीलरेशन आए, और इस बेसिस पे हम देखें एक्सीलरेशन ये बिल्कुल भी नहीं है, ये एक्सीलरेशन ये की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। स्पीड रिमेन सेम यूनिफॉर्म, स्पीड यहां सेम है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑलमोस्ट बदली है। वेलोसिटी चेंज एक्सीलरेशन, वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सीलरेशन होगा। फोर्स एक्ट टुवर्ड्स टू द सेंटर दैट्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर इस पूरे सिचुएशन में देखें हम तो जो फोर्स है वो एक्ट कहां करेगा? फोर्स सिंपल सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। आप एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले सकते हैं, इस एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं कि फैन को, फैन इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फैन की जो स्पीड होगी वो हर पोजीशन पे सेम होगी, लेकिन फैन की ब्लेड्स की जो डायरेक्शन होगी वो बदलती होगी। अगर वो बदलती है तो वेलोसिटी है, और अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो डेफिनेटली एक्सीलरेशन है। इस बेसिस पे आप ये भी कह सकते हैं अर्थ सन के अराउंड अगर चक्कर लगाएगी तो इस बेसिस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो सन एक्ट करेगा, अर्थ पे सन एक फोर्स एक्ट करेगा, तो उस बेसिस पे जो फोर्स होगा वो सेंटर में एक्ट होगा, यानी कि इनवर्ट द सर्कल। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्ट होगा सिंपली वो सेंट्रीपिटल फोर्स का हम उसे नाम देते हैं, और इसे हम इनवर्ट फोर्स का भी नाम दे सकते हैं। इस सेंट्रीपिटल फोर्स हमें फ्यूचर की आगे वाली क्लासेस में सीखने के लिए मिलेगा, कैसे हम टर्न करते टाइम, एक सर्कल में टर्न करते टाइम या रोड पे हम टर्न करते टाइम कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, या फिर सिंपल एनसीईआरटी बुक के अंदर हमें बताया गया अगर हम एक स्टोन को एक थ्रेड के साथ अगर हम कनेक्ट करके उसे सर्कुलरली अगर मूव करेंगे तो सिंपली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। और उस बेसिस पे अगर हम इसे ऐसे बना के देखें, ये स्टोन है थ्रेड, क्योंकि थ्रेड के अंदर एक फोर्स जनरेट होगा जिसे हम कहेंगे टेंशन फोर्स। टेंसर फोर्स, जो सिंपली टेंसर फोर्स हमारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना सेंटर पे फोर्स एक्ट होगी उतनी ही टेंसर की फोर्स होगी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा हमारे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू अ टेंसर फोर्स।
अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी तो टेंसर फोर्स बढ़ेगी, और टेंसर फोर्स बढ़ेगी तो ऑलमोस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी। सो सिंपल ये कॉन्सेप्ट था हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।